नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पाठ 3 कुछ खास है हम पढ़ेंगे। इसमें हमने जो कल हिस्सा किया था उसके आगे वाला हिस्सा है। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु ऊपर दिए गए चित्र का समूह लाइन से बना होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, एक लकड़ी की प्लेट है, उस पे कागज रखा गया है और ये 6 बिंदु का समूह दिखाया गया है और उस पे एक विशेष स्केल रखा गया है और ये सभी चीजें उभरी हुई होती है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखा जाता है उसे उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए है वर्ण है लिखा जाता है तो बिंदु पर एक पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम से स्लाइड्स कहते हैं, इसे स्लाइड्स कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उस पलट देते हैं। कागज के इस तरफ उंगली फेरने पर उससे उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को अंगुली से छूकर पहचाना जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। आगे है बच्चों ब्रेल लिपि की कहानी। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। उससे आंखों की रोशनी चली गई। लुइस ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुइस ब्रेल को विशेष तरीके के अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों में पढ़ना काफी कठिन काम था क्योंकि इसके पढ़ने के लिए अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुइस ब्रेल के स्कूल का दौरा किया। उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों और शिक्षकों को दिखाया। लुइस ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखित तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। इनके द्वारा तैयार लिपि ब्रेल लिपि नाम दिया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते किसी भी तरह से पढ़ लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बोल और सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों से इशारों से बात को समझते व समझाते हैं। आओ देखिए इशारों से बात कैसे समझ में आती है। जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनके लिए ये संकेत दिए गए हैं। जैसे ए को इस प्रकार दर्शाया गया है, इस प्रकार, और बी को इस तरह से, सी को इस तरह से, और आगे इस चित्र में देख सकते हैं डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, आई को, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सभी भाषा के संकेत दिए गए हैं। तो बच्चा अभी हमने पढ़ा था कि जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उनके लिए अलग अलग संकेत दिए गए हैं। जैसे देख नहीं सकते उनके लिए उभरे हुए कुछ आकृतियां बना के, उभरे हुए बिंदु बना के वो छू कर पहचानते हैं। और जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते उनके लिए हाथों से संकेत करके बताया गया है। तो इस पाठ में कुछ प्रश्न है वो हम अपने गृह कार्य में करेंगे। पहला है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया, रिक्त स्थान किसने किया था। यह रिक्त स्थान बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। ये आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको सही ऑप्शन भरना है। ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, इसमें क्या वर्ड आएगा ये आपको भरना है। दूसरा, ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली खालिस्तान काम आती है। नुकीली क्या काम आती है ये आपको इसमें लिखना है। धन्यवाद।